हसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपके लिए ख़बर नहीं बल्कि हम आपको एक सैर कराएंगे। ज़ाहिर है जो भी तीसरी दुनिया के मुल्कों के लोग हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी है, इंडियन है, उनकी ख्वाहिश होती है कि जी पता नहीं यूरोप कैसा है। तो यूरोप एक ख्वाब होता है और वाकई जब आप यूरोप जाते हैं तो आपको लगता है कि आप एक ख्वाब देख रहे हैं। जब आप इन तीसरी दुनिया के मुल्कों से जाते हैं तो उस ख्वाब में जब वहाँ पर जो चीज़ें नज़र आती हैं उसके नतीजे में यही लगता है कि हम पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, हम पता नहीं कितने 100 साल दुनिया से पीछे हैं। तो नाज़रीन, हम आपको अपने सफ़र की कहानी सुनाएंगे जो यूरोप के 3 मुल्कों पर मुहित है। तो सबसे पहले अगर हम कराची एयरपोर्ट पर पहुँचे थे तो वहाँ पर रश देखकर, जी हाँ, अंदर जाने वालों का जो गेट पर रश था कि वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई जो है खिरात बढ़ रही हो, जैसे तो बहुत ज़्यादा रश नहीं हो जाता। तो इस तरह की सूरत हाल थी। तो सबसे पहले जो है ना, वहीं आपको एक इंतज़ामी नाकामी नज़र आती है कि आप बाकी दुनिया के एयरपोर्ट्स पर जाते हैं, वहाँ कोई आपको रश नहीं नज़र आता। मुसाफिर हमारे से 1000 गुना से भी ज़्यादा होंगे, लेकिन वहाँ रश नहीं होता क्योंकि वहाँ इस तरह के गेट्स नहीं है कि जी आप गेट्स के अंदर जो है 4-4 6-6 जगह चेकिंग हो रही है। तो वहाँ चेकिंग कहाँ होती है? वहाँ चेकिंग जब आखिर में जब आप एयरपोर्ट के अंदर अंदरूनी हदूद में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर भी एक जो है स्कैनर के ज़रिए आप गुजर जाते हैं। बाकी आपको जिस्मानी तलाशी भी बहुत कम देखने को मिलती है। तो जब आप पहला तो आपको तल्ख तजर्बा होता है जब मैंने कहा कि आप गेट पर पहुँचते हैं, फिर अंदर आगे इमिग्रेशन के काउंटर्स कम होते हैं, वहाँ पर लंबी लाइनें होती हैं। तो आधा सफ़र जो थकन होती है वो बंदे को एयरपोर्ट पर ही हो जाती है। ये पाकिस्तान कराची की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बाकी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी इस तरह की सूरत हाल होती है, लाहौर में भी इस तरह की सूरत हाल होती है। फ़्लाइटों का शेड्यूलिंग भी, जब चलो हमारे पास गुंजाइश नहीं है तो फ़्लाइटें तो हम इस तरह शेड्यूल कर लें कि ताकि उनमें इतना ज़्यादा एक साथ फ़्लाइटें ना हो। फिर गेट बढ़ाए जा सकते हैं, गेट बढ़ाना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो गेट होते हैं वो भी बंद होते हैं। आमतौर पर एक ही गेट चल रहा होता है जिसमें वो पीछे लंबी लाइनें लगी होती हैं, सब जो है देख भी रहे होते हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं है कि जो वीआईपीज़ होते हैं वो तो वीआईपी गेट से गुजर जाते हैं और आम पब्लिक को जो है कोई परेशानी हाल नहीं होता। अच्छा जनाब यानी, फिर जब कराची से हमारी रवानगी हुई थी तो उस वक्त वहाँ कराची में आपको पता है कि 10 सितंबर को शदीद बारिश हो रही थी। उस बारिश के बाद जनाब अली जो है हमारा जहाज़ उड़ा और हम पहुँचे जनाब अली अबू धाबी। तो अबू धाबी जब आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो अबू धाबी एयरपोर्ट भी ऐसा लगता है कि आप किसी और दुनिया में आ गए। वो भी एयरपोर्ट कम और एक जो है वो आपको शॉपिंग सेंटर ज़्यादा नज़र आता है। तो वहाँ पर बड़ी तादाद में आपको पूरी दुनिया के मुसाफिर, आप ये देखें कि उन्होंने अबू धाबी ने किस तरह अपने आप को, दुबई ने, कतर ने, तुर्की में इस्तांबुल ने किस तरह ऐसे एयरपोर्ट बना दिए पूरी दुनिया के मुसाफिर वहाँ पर आते हैं और फिर वहाँ से पूरी दुनिया की फ़्लाइट्स जाती हैं। उनको एविएशन इंडस्ट्री उनको इतना कमा कर दे रही है कि इसका आप हिसाब नहीं लगा सकते। एयरपोर्ट पर ही हज़ारों मुलाजमतें मौजूद हैं, वो जो ड्यूटी फ्री शॉपिंग सेंटर बने हुए हैं, खाने पीने के मरकज़ बने हैं और वहाँ हर वक्त हज़ारों मुसाफिर मौजूद रहते हैं। एक फ़्लाइट आ रही है, एक फ़्लाइट जा रही है। फ़्लाइटें इतनी होती हैं कि अगर आप वो देखें उनका जो टेबल चल रहा होता है तो वहाँ आपको अपनी फ़्लाइट ढूंढना मुश्किल हो जाता है, इतनी तेज़ी से फ़्लाइटें उड़ रही होती हैं और आ रही होती हैं। तो अब वहाँ पर उसके बाद जब हम एम्स्टर्डम पहुँचे तो एम्स्टर्डम में जहाज़ की लैंडिंग से पहले पहले जब हमने अगर आप खिड़की सीट और आप बाहर देखें तो ऐसा लगता है कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। बाकी यूरोपीय मुल्क भी हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि एम्स्टर्डम ने हमें बहुत मुतासिर किया है। फिर जब हम एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट पर थे तो वहाँ पर भी अगर आप देखें तो अबू धाबी एयरपोर्ट भी आप भूल जाते हैं। वो एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा है, हर तरफ जनाब अली शॉपिंग सेंटर्स हैं। अच्छा जब एयरपोर्ट हम एम्स्टर्डम पहुँचे तो वहाँ पर भी इत्तेफाक से बारिश ही हो रही थी। जैसे हम बारिश से सफ़र शुरू हुआ और बारिश पर ही ख़त्म हुआ। फिर वहाँ पर हमें एक चीज़ देखकर जो है वो पाकिस्तानी एयरपोर्ट याद आ गया, ख़ास तौर पर जो है इस्लामाबाद का, कि वहाँ पर भी जो एक जगह है वो बारिश की वजह से जो है वो छत एयरपोर्ट की एक जगह से सिर्फ थी लेकिन टपक रही थी और वो नीचे जो है वो उसके टब टाइप की कुछ चीज़ रखी हुई थी ताकि पानी उसमें गिरे। तो हमें पता नहीं लगा कि यहाँ पर भी कोई इंजीनियर काम दिखा गया है, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पर वो एक बार छत टपकेगी उसके बाद नहीं टपकने देंगे। हमारे यहाँ तो हर बारिश में हर बार टपकती है। फिर आप जो है एयरपोर्ट पर देखा कि हर तरफ KLM के जहाज़ बहुत नज़र आ रहे थे। KLM आपको पता है कि हॉलैंड की सरकारी एयरलाइन है, लेकिन हम पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर जब जाते हैं तो PIA के बदकिस्मती से जहाज़ बहुत कम नज़र आते हैं और गैर मुल्की खासतौर पर खलीजी एयरलाइंस के त्यारे ज़्यादा नज़र आते हैं। तुर्किश एयरलाइंस भी नज़र आती है। हमारे अपने त्यारे PIA जो कभी पूरी दुनिया की बड़ी एयरलाइन थी, जिसमें अमरीकी सदर की एहलिया ने कहा था ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, यानी अजीम लोग जो है वो इस एयरलाइन में सफ़र करते हैं। तो वो PIA उसको हमारे हुक्मरानों की नज़र खा गई और आज उस PIA के पास त्यारे नहीं है। वो एक रूट चलाने के लिए दूसरा रूट बंद करना पड़ जाता है। तो वहाँ पर जब KLM के त्यारे देखे तो हमारे दिल में भी ख्वाहिश हुई कि काश के हमारे पास भी PIA, हम भी अपने एयरपोर्ट पर जाएँ तो वहाँ पर हमें हर तरफ PIA के त्यारे खड़े नज़र आएँ। अच्छा फिर दूसरी बात अगर हम बात करें कि बार्सिलोना की, तो बार्सिलोना एयरपोर्ट भी बहुत खूबसूरत है। वो उसके भी 2 टर्मिनल हैं।
टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2, और 2 टर्मिनल ऐसे हैं कि पता चलता है कि पूरे पूरे एक शहर है उनके अंदर। ऐसे लगता है कि आप किसी बड़े शॉपिंग सेंटर में दाखिल हो गए, एक नहीं बल्कि कई शॉपिंग सेंटर में दाखिल हो गए, दुकानें, फिर सियाहों की बड़ी तादाद जो है वो स्पेन आपको पता आती है, बार्सिलोना आती है, बार्सिलोना के साहिल मशहूर हैं, तो वहाँ पर भी बेपनाह रश देखने को मिलता है। इस तरह अगर आप आ जाएँ मिलान, इटली का एयरपोर्ट मिलान है, तो वो भी अपनी आप देखें कि उसको भी एक बड़ा एयरपोर्ट है, और उसमें भी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी एयरपोर्ट नहीं बल्कि किसी जो है ना एक बड़ी उसमें आ गए हैं, जहाँ आपको लाइन से दुकानें, हर चीज़ शॉपिंग हो रही है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लेटे हुए हैं इन तमाम एयरपोर्ट्स पर। चल अगर आपकी रात की फ़्लाइट है, लोग आ जाते हैं, तो शाम को ऐसा सिस्टम उन्होंने सीटें लगाई हुई हैं कि वहीं पर आप जो है टांगें लंबी करके मुसाफिर सोए हुए होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती, उनको कोई उठा नहीं रहा होता कि चलो जी उठ जाओ, क्यों क्यों लेटे हुए हो, तुम एयरपोर्ट के अंदर कर क्या रहे हो। तो इस तरह की सूरत हाल वहाँ पर नहीं थी। आज़ाद लोग हैं और आज़ाद ज़िंदगी है, कोई आपको ज़्यादातर सिक्योरिटी नज़र नहीं आती। जो भी है उनका निज़ाम अपना एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है, अगर उन्हें कि विजिबल कोई चीज़ नहीं होती, सिक्योरिटी है, अमन है, लेकिन विजिबल नहीं है, और किसी से कोई पूछता नहीं है कि आप क्यों बैठे हुए हो, आप क्यों लेटे हुए हो, आपकी फ़्लाइट कब है। ये वो आज़ादी है। और फिर उनको जो एयरपोर्ट्स देख कर बंदा जो है ना, आपको आधा दिल आप वहीं छोड़ आते हैं, और ऐसा लगता है कि आप किसी ख्वाब की दुनिया में आ गए हैं।